हेलो जेंटलमैन। आपको अब तक बताया हमने 4 सेट प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं और आज हम पाँचवें की शुरुआत कर रहे हैं। और पाँचवें की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट डिवाइडेड एंड बोनस। अब इनमें क्या है, देखो इनके मीनिंग समझो। प्रॉफिट यानी लाभ जो हमें सीधे सीधे पैसों से होता है। डिवाइडेड होता है लाभांश जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है लाभांश। और बोनस 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 तो आप जानते हैं लाभ ही वो। इस लाभ के अंदर ही लाभ, देखो लाभ के ये लाभांश दिया इससे भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, और बोनस दिया इससे भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों किसके अंदर आ गए, लाभ के। तो इसमें देखो ये दोनों लाभ के अंदर होने चाहिए, यानी ये दो, फिर ये किसके अंदर आ गए, लाभ। तो पहले का आंसर कितना कितना हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। तो अब हम चलते हैं दोनों पे, इनमें रिलेशन बताना है। फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी, ये आपको पहले पता है। फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, और फैक्ट्री में मशीन होती है। तो इसमें दोनों का है डेली। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, डेली। ये तो सीधे सीधे फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट बनते हैं और फैक्ट्री में मशीनरी होती है, दोनों इसमें ही होती है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका डेली। 3 नंबर में पिजन बर्ड और डॉग। पिजन पिजन क्या है, पिजन क्या है, एक बर्ड है, लेकिन डॉग अलग है। तो ये तो रहा पिजन और ये रहा डॉग, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ कुछ सिंपल सिंपल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन क्लॉथ शर्ट एंड वॉच। क्लॉथ, क्लॉथ क्या है, शर्ट, शर्ट ही तो क्लॉथ है, और वॉच, वॉच अलग होती है। तो क्लॉथ ये ए वाला ही हो जाएगा। क्यों, देखो क्लॉथ ये क्या है, शर्ट, शर्ट क्या है, शर्ट किसके अंदर आएगी, क्लॉथ के, और ये वॉच। ओके। 5 नंबर में विच ऑफ द क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये तीनों खेल हैं, लेकिन अब इनमें रिलेशन बीच में कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे एक देता था खेल, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स दे देता तो स्पोर्ट्स में ये तीनों आकर ऐसे आ जाते, लेकिन अब तीनों में स्पोर्ट्स, इनमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये अलग अलग होंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। 6 नंबर का आंसर ए। कब से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत मतलब 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। गो बैक, गो बैक सिमोन, गो बैक सिमोन, ये क्या होता है, गो बैक सिमोन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए, गो बैक सिमोन, ए। लास्ट रूलर ऑफ मुगल्स, लास्ट रूलर ऑफ मुगल्स कौन सा था, बहादुर शाह जफर। हुमायूं नहीं था, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, जहांगीर का बेटा ही तो था औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के बाद भी, औरंगजेब तो सबसे शानदार सबसे शानदार अंतिम शासक था किसका, मुगल्स का। लेकिन अब कौन है, बहादुर शाह जफर। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो अब देखो हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में NCC वाज फाउंडेड इन द ईयर। NCC तो आप कहते हो वो कौन सी ईयर में फाउंड की गई थी, वो की गई थी 1948 में, 1948 में। ठीक है, ब्रिटिश प्लस रिवार्ड, ये आगे अब तुम्हारे क्या आगे, ये वो है कोडिंग एंड ड्यू कोडिंग, इसको समझना पड़ेगा। अब देखो, ब्रिटिश प्लस रिवार्डेड बराबर ये बनता है, तो नुकुल प्लस राजीव बराबर क्या बनेगा, इसमें देखो। अब ब्रिटिश का कोड समझो, ब्रिटिश के कोड में क्या है, पहले बी, पहले क्या है बी, बी का कितना होता है 2, पहले बी, बी का होता है 2, फिर इसका पहला अक्षर आर, प्लस आर, आर कितना होता है 18। तो 18 और 2, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 कितने का होता है टी का। तो यहाँ पे क्या आ गया टी, पहले पहला वर्ड समझ में आया। इसका बी लिया, बी का कोड कितना होता है 2, इसका आर लिया, आर का कोड कितना होता है 18, 20 और 2 20 टी, यहाँ पे आ गया टी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, आर लेते हैं। आर का कितना होगा 18 प्लस ई, ई का कितना होता है, ई का होता है 5, 18 और 5 23, 23 पर क्या आएगा डब्लू, दो के लिए। ये ऐसे ही है, अब इनको क्या करना है, ऐसे ही करना। अब जैसे आप आई का करोगे, आई का कितना होता है 9 प्लस डब्लू का कितना होता है 23, 23 एंड डब्लू का कितना होता है 23, 9 और 23 कितने हो गए 32, 32 26 तक होता है। फिर 6, 6 पर क्या आता है एफ, ई एफ, एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या है एफ। ठीक है, इतना हो गया। अब इस तरह से ही ये कि इन दोनों के कोडों को जोड़कर ये अगला वाला बनाएगा। इस तरह हम नुकुल प्लस राजीव को देखते हैं। नुकुल प्लस राजीव में क्या है, एन, एन का कितना होता है 14 प्लस राजीव आर, आर का कितना होता है 18,
तो 100,4 18 कितने हो गए 32। 32 में से 26 घटा दो, कितने बचेंगे 6। 6 पर क्या आता है, 6 पर क्या आता है एफ। तो सबसे पहले एफ से स्टार्ट होगा, एफ से स्टार्ट होगा तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, बी नहीं होगा, बी को हटा दो। फिर अगले वाले में चलते हैं। ए इसमें सेकेंड नंबर A1 + 1 2, 2 का क्या होगा A1 + A1 = कितना होगा 2। B2, बी पर होता है 2, बी होता है कोड नंबर 2 का। तो बी देखो सब में बी है, ठीक है चलो बी है। अब वी आएगा, वी आएगा। अब ये आएगा, यू आएगा, वो देखना है। फिर 3 नंबर देखो के कितना होता है, के होता है 11 प्लस आगे क्या है इसमें जे कितना होता है 10। तो ये कितना होगा 10 और 11 21। 21 पे क्या आता है यू 21 किसका होता है यू का। यू इनमें कहाँ है सिर्फ ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर में देखो, 11 नंबर सिंपल सा है। 11 में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शीला का कोड है 36, तो राजन का कोड 25। तो अब पूछ रहा है महावीरा का कोड कितना होगा। शीला में देखो कितने अक्षर हैं 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, राजन में देखो कितने अक्षर हैं 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये क्या है महावीरा, इसमें कितने हैं 8 अक्षर, 8 का स्क्वायर 64 का है केलकेटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है 64। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्मेल इज कोडेड एज 19 13 15 22। इसमें क्या है देखो एस का कोड कितना होता है, देखो इसमें देखो SME अब इसको किस तरह कोडेड किया। स्मेल का कोड कितना होता है 19 लिखा है इसने, यहाँ पे लिख दिया 13 5 12 12। ये इनके सारों के कोड नहीं, क्योंकि ये वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 19 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर में आता है, ये 12 नंबर पे आता है, ये भी 12 नंबर पे आता है। तो हमें किसका देखना है ड्रीम का, तो हमें किसका देखना है ड्रीम का। तो हमें किसका देखना है, हमें देखना है ड्रीम का। तो ड्रीम में क्या देखोगे आप, देखो ड्रीम का देखना है तो DREAM। ड्रीम में देखो सबसे पहले किसका आएगा ड्रीम का 4, R का 18, E का 5, A का 1 और M का 13। ठीक है, 4 18 5 1 13, 4 18 5 1 13 किसमें ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 में देखो 13 में भी कुछ नहीं है, एक सीधे सीधे से है। नॉर्थ को साउथ है, साउथ को नॉर्थ है, वेस्ट को ईस्ट है, ईस्ट को वेस्ट है। तो देन इज़ वेरी विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड। विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड है ईस्ट में। विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड कहाँ पे है ईस्ट में, ईस्ट में। लेकिन ईस्ट को इस अर्थ वाला में क्या लिख रखा है, इसको ईस्ट को लिख रखा है वेस्ट, तो वेस्ट कहाँ है बी में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा किसका 13 नंबर का। ये आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है। विक्टोरिया मेमोरियल ईस्ट में है, तो ईस्ट में देख लो, ईस्ट में यहाँ इस क्वेश्चन में क्या गया ईस्ट को कहा गया है वेस्ट, तो वेस्ट हो जाएगा बी में। ठीक है, इतना सही है। तो अब हम चलते हैं 14 नंबर में। 14 में देखो मोना को लोकेट किया गया ANOM में, किसमें, इसको देख लो सुनना पड़ेगा MONA को लोकेटेड इसमें किसमें बनाया AN 2 नंबर छोटा, 2 नंबर स्मॉल कैपिटल स्मॉल में, फिर 3 नंबर फिर बड़े में, और 4 नंबर फिर स्मॉल में। अब इसमें देखो इसने किस तरह किया है कि इसका जो ऊपर वाले अक्षर का जो लास्ट था ना इसको फर्स्ट बना दिया, और फर्स्ट को लास्ट बना दिया। और आपको पता है फर्स्ट वाला हमेशा कैपिटल में, लास्ट वाला हमेशा स्मॉल में। तो पारुल में देखो, पारुल में ये हम कैसे लगा दें कि कौन सा स्मॉल है कौन सा लास्ट है। तो देखो सबसे पहले ये देखो फर्स्ट वाले को लास्ट, लास्ट वाले को फर्स्ट, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलना है। सबसे पहला क्या होगा बड़ा, तो छोटा बड़ा छोटा नहीं बड़ा छोटा। इसमें देखो इसमें 5 आ गए, तो सबसे लास्ट वाले को पहले लाओ, पहले वाले को लास्ट ले जाओ, ये कर सकते हैं। तो एल देखो 5 आ गए ना, तो सबसे पहले एल लिख लिया। और देखो इसमें पहला बड़ा छोटा आगे भी बड़ा आएगा, तो पी भी लास्ट में कहाँ कहाँ हो जाएगा
कैपिटल हो जाएगा, समझ गए। बी, फिर इन दोनों को चेंज कर दो, अब ये दोनों भी क्या होंगे, यू इधर आ जाएगा, ए यहाँ पे चला जाएगा, आर बीच में कैपिटल का कैपिटल रहेगा, क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, समझ गए। इतनी इतनी बात समझ में है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि देखो इसमें 5 हैं, तो ये कैसे कैसे है, देखो 1 2 3 4, जो जो ओ इवन ओड नंबर पे है ना, वो क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल। तो इस अगले वाले में भी जो ओड नंबर पे होंगे वो कैपिटल कैपिटल करने पड़ेंगे, लेकिन ये पहले से कैपिटल में एल पहले आ जाएगा, और पहले वाले को लास्ट, लास्ट वाले को फर्स्ट में, इस तरह इन्होंने डाइवर्ट किया था। और मोमोना में भी एन को ओ की जगह, ओ को एन की जगह, तो यू को ए की जगह, ए को यू की जगह। ठीक है, इस तरह आंसर हो जाएगा इसका बी। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर में क्या है, फाइंड आउट द ओड। ओड ओड फाइंड करना है। अब ओड ओड फाइंड इसमें कैसे करेंगे, ओड फाइंड करने के लिए देखो, टायर है, ब्रेक्स हैं, स्टैंड है, ऑयल है, ये तीनों क्या है, सॉलिड है, ब्रेक स्टैंड टायर। लेकिन ऑयल ऑयल क्या है, ऑयल है एक लिक्विड, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, तो यही ओड हो जाएगा, कैलकाटा इसका आंसर हो जाएगा 15 15 नंबर का। 16 में चलते हैं। 16 में देखो क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है फाइंड आउट वन ओड, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, मैगजीन, नॉवेल्स। सभी किससे संबंधित हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं। लेकिन एजुकेशन में क्या है, न्यूज़पेपर, क्या न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स को हम पढ़ते हैं, मैगजीन्स को हम पढ़ते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में हम पढ़ के बैठ कर पढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 17 में देखो, फाइंड आउट द वन आउट, वेनिस। वेनिस एक बॉडी का पार्ट है, नर्वस बॉडी का पार्ट है, ऑर्गेनाइज अंग है हमारे बॉडी के। ह्यूमंस, ह्यूमंस एक आदमी है, ह्यूमंस की तो ये तीनों हैं, ह्यूमंस की तो ये तीनों हैं, तो इसका ओड क्या होगा, डेली। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डेली। ठीक है, फिर चलते हैं 18 पे। किचन इज टू फूड एज डॉक्टर इज। अब देखो ये पूछ रहा है किचन का जो रिलेशन फूड से है, वही रिलेशन डॉक्टर का किससे होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखो किचन का रिलेशन जो फूड से, डॉक्टर का रिलेशन किससे होना चाहिए, मेडिसिन, थर्मामीटर, ये तो उपकरण, उपकरण पूछ थोड़ी रिस्पेक्ट क्लास न, मेडिसिन या चेकअप। तो किचन में हम क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमारा चेकअप करता है। अगर यहाँ पे ये किसी मील का नाम लिख देता, चिकन इज गी टू, मान लो कुछ भी फूड, जैसे रोटी ले लेते, ब्रेड, ब्रेड कर देता, तो यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर इज टू, डॉक्टर मेडिसिन हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, फूड मतलब कुछ भी, तो ये चेकअप करके तो देगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, चेकअप। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 19 नंबर में देखो, ईट इज टू इनहेल, खाना अंदर लिया जाता है, तो CO2 बाहर निकाली जाती है, एक्सेल क्या हो जाएगा, एक्सेल, बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। आइसोलेटेड, अकेले में नहीं, स्टोर नहीं करते, इनहेल नहीं करते, CO2 को अंदर लेते हैं, अंदर तो O2 लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने को एक्सेल। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, बटर चिकन। देखो बटर चिकन पंजाबी में होता है, बटर चिकन को पंजाबी में ज़्यादा खाते हैं। इडली को कहाँ खाते हैं, इडली को खाते हैं साउथ में, कहाँ पर, साउथ में, तो साउथ कहाँ है, दिल्ली में, तो दिल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन में देखो, कंप्लीट द सीरीज बाय फाइंडिंग मिसिंग नंबर। हमको क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। इसमें देखो 8 18 कितना का अंतर है, 10 का, कितने का अंतर है इनके बीच में, 18 26 के बीच में, 18 26 के बीच में अंतर है, 6 2 8 का, इसके बीच में 26 और 34 के बीच में, इसके बीच में 8 का, तो यहाँ पे 50 है, 10 8 8, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालेंगे, या फिर कोई और रिलेशन ढूंढे इनके बीच में, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो इनके बीच में क्या करते हैं हम, अंतर ही। तो देखो इनमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है डिफरेंस वाला, इसमें एक अलग ही लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, देखो लॉजिक समझो। 8, देखो यहाँ पर कहाँ गया वो, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 8, 8 इंटू 2 प्लस 2 कितना आएगा, 8 इंटू 2 प्लस 2 कितना आएगा 18। B1 में आ रहा है 8 इंटू 3
प्लस 2 कितना आएगा 26, ठीक है। 8 × 4 32 प्लस 2 कितना आएगा 34, ठीक है। तो 5 नंबर में हम क्या लिखेंगे 8 × 5 प्लस 2 कितना आएगा 42, 42 किस में डेली में, तो इसका आंसर हो जाएगा डेली। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डेली। अब अगर हम ये वाला करें तो 8 × 6 प्लस 2 8 × 15, तो आंसर हो जाएगा 50, 50 आ रहा है। यही कंसेप्ट लग रहा है 8 × 2, 8 जैसे नंबर बढ़ाते जाओ, ये 1 नंबर पे था, ये 2 पे था, ये 3 पे था, ये 4 पे था, तो 5 वाला निकालना है 8 × 5 प्लस 2 42, इसमें यही कंसेप्ट लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डेली। तो ठीक है, आज हम इसमें प्रैक्टिस फॉर सेट नंबर 5 के 21 नंबर क्वेश्चन तक ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।